हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ग 8 के लिए एक्सरसाइज 5.4.3 जिसका हेडिंग है प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता जो है ना, किसी घटना पे आधारित होता है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, प्रायिकता किसी घटना पे आधारित होता है। ऐसे इसको आप विस्तारित रूप से 10th क्लास में पढ़िएगा। जब 10th क्लास में आप लोग जाइएगा ना, तो बहुत ही इसका विस्तारित रूप आपको पढ़ना है। आइए, लेकिन ये पाठ दे दिया गया है तो आपको थोड़ा चर्चा करते हैं कि प्रायिकता जो है, आप इतना ही जानिए बस कि घटना पर आधारित होता है। प्रायिकता किस पर आधारित होता है? घटना पर आधारित होता है। इसको लिख देते हैं यहाँ, प्रायिकता घटना पर आधारित होता है। ठीक है, और ये घटना दो प्रकार का होता है। एक होता है संभव घटना, संभव घटना, और एक होता है असंभव घटना। अब देखिए, अभी आपने जाना कि प्रायिकता जो है घटना पर आधारित होता है, और ये घटना जो होता है दो प्रकार का होता है, एक संभव घटना और एक असंभव घटना। कोई दिक्कत? अब जब संभव घटना है तो इसकी प्रायिकता होती है 1, ठीक है, और यह असंभव घटना है तो इसकी प्रायिकता होती है 0। कोई दिक्कत? यानी प्रायिकता घटना पर आधारित होती है, और घटना होता है दो प्रकार का, एक संभव घटना और एक असंभव घटना। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब कोई भी देखिए प्रायिकता हो, यानी कोई भी प्रायिकता, किसी भी घटना के प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। देखिए, प्रायिकता जो है ना 0 और 1 के बीच होता है, न 0 से छोटा होता है और न 1 से बड़ा होता है। यानी प्रायिकता 0 और 1 के बीच होता है। अगर कोई कहे ना कि 0 से इधर, तो माइनस में आ जाएगा ना जी, तो -1 प्रायिकता है तो नहीं है। ठीक है, 1 से बड़ा अगर कोई कहेगा तो 1.1 होगा ना, तो ये भी प्रायिकता नहीं है। ठीक है, यानी प्रायिकता होती है 0 और 1 के बीच। कोई दिक्कत? अब आइए समझते हैं। बोले, चलिए आप लोग बता दीजिए, प्रायिकता किस पर आधारित है? और ये घटना कितने प्रकार की है? संभव और असंभव। कोई दिक्कत? अब जब संभव है तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 1। और जब असंभव है तो उसकी प्रायिकता कितनी है? अब संभव है तो देखिए, संभव है कि 2 जोड़ 2 बराबर क्या होता है? 4। तो ये संभव है ना जी, कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4। तो जब निश्चित होगा ना कि ये चीज होगा, तो उसकी प्रायिकता होती है 1। क्या होती है? 1। तुम देख नहीं रहे हो बाबू लोग, देखो बार बार समझाते हैं कि आप लोग पढ़ने आओ ना तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। तुम लोग पढ़ने तो आ जाती हो, लेकिन आधे अधूरे मन से आती हो। पूरे मन से पढ़ने आओ, ठीक है? पूरे मन से पढ़ने आओगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। अब अभी आपको बताया हम कि 10th क्लास में इम्पोर्टेंट है, कभी कुछ भी जान लीजिएगा तो 10th क्लास में और आसानी ना होगा। सही है कि नहीं? इसको समझिए आप। देखिए, यहाँ प्रायिकता घटना पे आधारित होता है। घटना दो प्रकार का, संभव और असंभव। अरे आपसे पूछा जाए कि संभव घटना के उदाहरण दे, तो आप कह सकते हैं कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। तो गाय तो बछड़ा को जन्म देगी ना जी, तो संभव घटना है ना।
इधर कोई आपसे कह दे कि नहीं सूरज पश्चिम से उदय लेता है, तो आप क्या कहिएगा? अरे ये तो असंभव बात है जी, कभी भी सूरज पश्चिम से उदय नहीं लेगा। सही बात है ना? तो जो संभव है उसकी प्रायिकता 1 है और जो असंभव है उसकी प्रायिकता 0 है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो इसको मिटा दे, मिटा दे। समझ में आया है? उतारना है, उतारना है, नहीं उतारना है, यहाँ तक केवल मिटाते हैं। देखिए, चलिए अब देखिए, प्रायिकता का 2 सूत्र होता है। प्रायिकता बराबर होता है परिमाणों की संख्या बटे कुल परिमाणों का योग। एक होता है प्रायिकता बराबर 1 माइनस पीई। इस दोनों सूत्रों का बता लीजिए। चलिए देखिए, अब आते हैं पहला आपके प्रश्न की ओर। ज्यादा इसमें आपको तूल नहीं देना है, प्रश्न समझिएगा, आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्का, सिक्का देखे हैं? ये ऐसा सिक्का होता है, ऐसे सिक्का होता है ना जी। तो देखिएगा, सिक्का के 2 पहलू होते हैं। एक पर हेड लिखा रहता है तो एक पर टेल, यानी एक पर भारत माता और एक पर पैसा लिखा रहता है। बोलिए, एक सिक्का पर हेड टेल खेले हैं आप लोग ऐसे उछाल कर? तो एक पर हेड होता है, एक पर क्या होता है? हेड बोलते हैं जो भारत माता का अशोक स्तंभ का चिन्ह नहीं होता है, उसको बोलते हैं भारत। और इस पर 1 2 लिखा रहता है नंबर, ना 1 रुपया 2 रुपया, वो होता है पैसा। सही है? तो एक सिक्का के कुल परिणाम 2 होते हैं, क्योंकि अगर इस सिक्का को ऐसे ऊपर फेंकिएगा तो नीचे गिरेगा, तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दोनों नहीं ना आएगा। एक सिक्का ऐसे फेंकिए ऊपर और नीचे गिरने दीजिए, तो जब नीचे गिरेगा तो एक बात बताइए, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अरे समझते हैं हम लोग? यहाँ तुम्हारा ध्यान है। हम देख रहे हैं कि तुम सब पढ़ाई में थोड़ा सा तुम सबका ध्यान ही नहीं है। जानते हो, देखो 9 क्लास 10 क्लास को हम देखते हैं, तुम सबको कभी बोलना नहीं पड़ता है, तुम सबको बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है? देखो इधर, एक सिक्का आप ले लो ऐसे, एक बार उछालो ऐसे, तो जो जमीन पे गिरेगा तो एक ही चीज आएगा, या तो चीट नहीं तो पट। सही है ना? तो चीट को आप हेड कहते हैं, पट को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। कोई दिक्कत? एक सिक्का को अगर एक बार उछालते हैं तो देखो इसी सूत्र पे ही बनेगा, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर। ठीक है? तो ये प्रायिकता परिमाणों की संख्या, ठीक है, परिमाणों की संख्या। तो परिमाणों की संख्या, जब एक सिक्का को एक बार उछालिएगा और नीचे गिरेगा तो कोई परिणाम एक ही ना आएगा जी, एक हो गया। और नीचे सूत्र लिखवाए हैं कि परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों का योग। तो कुल परिमाण इसमें कौन है बताओ? 2 है ना जी, हेड और टेल। एक ऊपर हो जाएगा क्योंकि गिरेगा जमीन पर, देखो ना कोई आएगा। कुल कौन है? 2 है, 1 बटा क्या हो जाएगा? यानी प्रायिकता बराबर परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों का योग हो गया। लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाए, तो 2 ही हो गया, 2 और बना लीजिए, हेड टेल। तो कुल परिणाम कब हो गया? 1 2 3 4, कुल परिणाम 4 गुना हो गया जी। एक सिक्का में 2 परिणाम, तो 2 सिक्का में 4 परिणाम होगा ना। ठीक है? और दोनों को ऐसे उछालिए ऊपर, एक साथ नीचे गिरेगा, तो एक साथ नीचे गिरेगा तो 2 ना कोई चीज आएगा कि 4 आ जाएगा? 2 तो नीचे दब जाता है और 2 ना दिखाई देता है। अरे आप लोग बहुत सारा खेले होंगे, सही बात है ना? तो 2 सिक्का को अगर एक बार उछाला जाए तो जब जमीन पर गिरेगा तो कह रहा है कि उसकी क्या प्रायिकता है? तो 2 सिक्का, देखिए आप 2 सिक्का की प्रायिकता लिखते हैं, 2 सिक्का की प्रायिकता। ठीक है?
बराबर। तो सूत्र में हमने आपको क्या लिखवाया? परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों का जोड़, यही लिखवाया है। तो एक बात बताइए, 2 सिक्का को उछाला गया है तो परिणाम कब आएगा बताइए? 2 आएगा, क्योंकि जमीन पे गिरेगा तो 2 ही बनाएगा जी। अब कुल परिमाण कितना है? 1 2 3 4। 2 बटा क्या हो गया? 4। तो घटा दीजिए, 2 दूनी 4, क्या हो गया? 1 बटा। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया? देखिए कितना आसान है, नहीं है? तो देखिए आपको एक यहाँ से ट्रिक निकल के आता है कि 1 सिक्का एक बार उछालिए, या 2 सिक्का एक बार उछालिए, या 3 सिक्का एक बार उछालिए, या 4 5 एक साथ अगर उछालिएगा ना, और जब जमीन को गिरेगा तो हमेशा उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। ठीक है, आप ज़्यादा मत दिमाग खपाइए, जितना आपको बस पढ़ना है उतना ही पे दिमाग रखिए। बहुत बड़ा चीज़ है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। कोई भी सिक्का हो जान जाइए, अगर जमीन पे गिरता है ना, ठीक है, तो एक ही अवयव आएगा, या तो चित्त आएगा, नहीं तो पट आएगा। अकेले रहेगा तो, या फिर 2 गो रहेगा तो 2 गो चीज आएगा। चित्त चितो हो सकता है, नहीं हो सकता है जी? चित्त पट हो सकता है, पट पट हो सकता है, पट चित्त हो सकता है, नहीं हो सकता है? कोई ना आ सकता है उसमें। अरे बोलिए, सिक्का उछाले हैं आप लोग? जब उछाले हैं तो 2 एक साथ 2 ऐसा उंगली पर रखिए, ऐसे फेंक दीजिए, तो जमीन पे गिरेगा तो 2 को ना कोई आएगा, तो 2 ऊपर हो गया। आप कुल को उसमें है 4 को नहीं है, तो बटे 4 हो गया, तो 2 2 नीचे 1/2 है। एक साथ अगर हजारों को सिक्का फेंकिएगा ऊपर ना, हजारों को, नीचे आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2। कोई दिक्कत? इस चीज को उतार लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार। हमने आपको बताया कि 1 सिक्का को एक बार उछालिए, ठीक है, तो नीचे गिरेगा तो एक ना आएगा कुछ ऊपर। 2 सिक्का एक बार उछालिए, और नीचे गिरेगा तो दोनों पे आएगा कि नहीं आएगा बताइए? इन दोनों पे आएगा तो एक गुड़े नहीं आएगा जी। ठीक है, और तीनों को उछालते हैं और नीचे गिरता है तो तीनों पर एक आएगा ना। लेकिन आपके पुस्तक में क्या पढ़ना है? 2 ही सिक्का पढ़ना है। तो 2 सिक्का में टोटल को अवयव होगा बताइए? 4 होगा ना। हेड टेल होगा ऐसे, तो टोटल 4 हो गया। जमीन पे गिरेगा तो कौ आएगा? तो परिमाणों की संख्या ऊपर, यानी कौ आया? 2 गो, कुल कौ है? 4। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, मिला दे इसको। यानी एक साथ में देखिए हजारों सिक्का उछाला जाएगा ना, और जमीन पे गिरेगा तो उसकी प्रायिकता होगी कितना? 1/2। हमेशा याद रखिए। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2। एक थैले में, मान लीजिए आप थैला है, ठीक है, एक थैले में 6 सफेद गेंद है, ठीक है, 11 लाल गेंद है और 7 पीला गेंद है। देख लीजिए ध्यान से, एक थैला है, इसमें 6 सफेद गेंद है, 11 लाल गेंद है, 7 पीले गेंद है। उस थैले में से एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, अब पीला गेंद की प्रायिकता पूछ रहे हैं, लिख देते हैं पहले। पीला गेंद की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र तो है ना आपके पास? सूत्र है परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों का जोड़, मतलब जोड़ होता है। अब देखिए, परिमाणों की संख्या आ जाइए अब इसको, तो किस चीज का पूछ रहे हैं? परिमाण पीला का। अब पीला गेंद का परिमाण कौन है बोलिए? 7 है ना जी, तो 7 हो गया ऊपर। कुल परिमाणों का जोड़, तो कुल जोड़ दीजिए, 11 7 18, 18 2 20 4 बन तो गए। क्या दिक्कत है? कह रहा है कि पीला गेंद की प्रायिकता, तो परिमाणों की संख्या, तो पीला का पूछ रहा है ना जी, तो पीला का परिमाण कितना है? 7 है। कुल परिमाण, तो टोटल कितना है झोला में? कुल का मतलब टोटल ही ना होता है। अगर यही पूछ देता, सुनिए आप लोग, अगर यही पूछ देता कि पीला नहीं सफेद, तो सफेद की प्रायिकता क्या होती बताइए? सफेद कितना है परिमाण? टोटल करते ना हम तो कितना हो जाता है? 24। तो 6 चौका कितना हो जाता है? 1/4 ना जी। 6 चौका 24 कटेगा तो नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोग को?
अगर कहता कि लाल गेंद की परीक्षा, तो आप लोग बताइए तो क्या होगा? लाल गेंद की परीक्षा 11/24। गुड, अब आ गया समझ में। यानी अगर पूछता है कि 6 सफेद है, 11 लाल है, 7 पीला है, तो पीला गेंद की परीक्षा, तो सूत्र लिख के बनाइएगा, परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों का योग। तो परिमाण कितना है? 7 है, कुल परिमाण कितना है? 24। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। तो सिक्का पूर्ण रूप से समझ में आया है? बताइए। आया है ना? अगर सिक्का को हम ऐसे फेंकते हैं तो जमीन पे गिरने के बाद एक ही चीज ना दिखता है, लेकिन उसमें परिणाम कितने होते हैं? हेड और टेल। तो उसी तरह 4 सिक्का को अगर हम बिगेंगे ऊपर तो गिरेगा तो चारों पर एक ना कोई परिणाम आएगा, कोई तो टोटल 4 है ना आया जी। कुल को है उसमें 8 है ना, तो परिमाण ऊपर लिखेंगे, कुल नीचे लिखेंगे, अब बन जाएगा ना। एक बात याद रखना, ट्रिक है, अगर एक साथ में अगर हम 10 को सिक्का ऊपर उछालेंगे ना और जमीन पे गिरेगा तो उसकी परीक्षा 1 बटा क्या होगी? 2। कोई दिक्कत? प्लेइंग कार्ड, ताश, जानते हैं इसका खोज किसने किया था? चीन ने। किसने किया था? चीन। इसका खोज किया था चीन। ठीक है, और ये ताश आपको दिखाते हैं। देखिए, ताश में 4 प्रकार के पत्ता होता है। ठीक है, 4 प्रकार। देखिए, एक होता है ऐसे, ठीक है, एक और पानही आकार का होता है, लेकिन इसमें ऐसे डंठल निकला रहता है। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक होता है ऐसे, ठीक है, और एक होता है ऐसे। और दिक्कत देखिए, अब इसका नाम लिखते हैं। इसको बोलते हैं लाल पान, और इसकी संख्या होती है 13। ठीक है, स्टार्ट होता है 2 से या खत्म होता है 1 पर। ठीक है, इसको बोलते हैं काला पान, या इसको बोलते हैं हुकुम। हुकुम का पत्ता, इसकी भी संख्या होती है 13। ये भी शुरू होता है 2 से या खत्म होता है 1 पर। ठीक है, इसको बोलते हैं ईंट। ठीक है, ईंट का पत्ता लिख देते हैं, ईंट का पत्ता। ये भी होता है 13, शुरू 2 से होता है, खत्म होता है 1 पर। इसको बोलते हैं चिड़िया का पत्ता। चिड़िया का पत्ता, ये भी होता है 13, खत्म 2 पर, 2 से शुरू होता है और 1 पर खत्म। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए, टोटल कब हो गया? 13, 13 दूनी 26, 13 39, 14। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए, इसमें 3 वो होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड सब में 3 वो होता है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड क्या होता है? तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए, प्रत्येक में, सब में, यानी सब में 3 वो होता है, प्रत्येक में 3 फेस कार्ड होता है। अब फेस कार्ड कौन है? चेहरा वाला कार्ड। तो ये कौन कौन है? गुलाम, बेगम और बादशाह। जे से गुलाम होता है, क्यू से क्वीन होता है, और के से किंग होता है। किंग माने राजा, बादशाह। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप नोट कीजिए। पहले ये ताश है, आपके पास अगर ताश नहीं भी रहे तो भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगर ऐसी आकृति वाला चीज मिल जाएगा तो उसको क्या कहिएगा? अगर इसमें डंठल रहेगा तो,
अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे दिखेगा तो अब प्रत्येक में कितना पत्ती रहता है? 13 चौका कहाँ से शुरू होता है? देखिए 2 से शुरू होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ऐसे लिख देते हैं। देखिए यही लिख देते हैं। देखिए शुरू होता है 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद शुरू होता है फेस का गुलाम, क्वीन, राजा यानी किंग, तब एक होता है एक का। ठीक है ना? ये 13 पत्ती का नाम है, आप देख लो। ठीक है? इसको दूगी बोलते हैं, तीगी, चौथ, 5 6 7 8 9 10। दहला को 10 को दहला कहते हैं। ये गुलाम है, बीबी है, बादशाह है और एका है। अब आपका प्रश्न कह रहा है, देखिए कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रक्रिया। देखिए अब 52 को ताश है ना जी, अब 52 को में एका प्राप्त करने की प्रक्रिया कर रहा है। तो एक बात पता है, जब एका कहेगा तो 100 में न एक को एका है जी, बताइए तो है कि नहीं? तो परिमाणों की संख्या बताइए कुल कितना हो जाए? बताइए यहाँ लिखते हैं तो परिमाणों कुल संख्या क्या है? 1 2 3 4। तो 4 न हो जाएगा जी। कुल पत्ता की संख्या कितना हो जाएगा? 52। समझ में आ गया ना? यानी परिमाण आ गया 1 2 3 4, कुल हो गया 52। तो भाग दे दीजिए 13 चौका यानी कितना हो जाएगा? 1/13। आप सूत्र लिख लीजिएगा ना कि एक का आने की प्रायिकता। देखिए यार आपका थोड़ा लिख के बता देते हैं, जगह का भाव है। यहाँ दिखेगा क्या? यहाँ बोर्ड क्या दिख रहा है? बोर्ड। अच्छा नीचे वाला प्रत्येक में 3 को फेस का है ना जी, यही वाला मिटा देते हैं। तो लिख लिया आप लोग ना। देखिए तो तीसरा आपका क्वेश्चन है, इक्का आने की प्रक्रिया। इक्का आने की प्रक्रिया। ठीक है? तो ऊपर परिमाणों की संख्या लिखेंगे। तो इक्का जब कह रहा है तो इक्का तो चारों में है, तो चारों में से कोई आ सकता है ना जी। मान लिया बिना देखले निकालना है तो कौन हो सकता है? लालोपन का हो सकता है, कहलोपन का हो सकता है, ईटा का एका हो सकता है, चिड़िया का एका हो सकता है। तो चारों में हो सकता है जी। तो ईटा की प्रक्रिया हो गया 4, कुल हो गया कितना? 52। तो 13 चौका आंसर हो जाएगा 1 क्या? 13। कोई दिक्कत? ये तीसरा मैथ कितना आसानी मैथ है ना जी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, सुन लीजिए थोड़ा सा। अगर ये कह देता कि नहीं इक्का आने की प्रक्रिया नहीं, लाल पान की एका आने की प्रक्रिया, तो लाल पान में गुड़े ना एका है जी, तो बदल जाता, हो जाता प्रक्रिया 1/12। देखा ऐसे कह रहा है ना कि इक्का आने की प्रक्रिया तो चारों में कह सकता है ना जी। लेकिन अगर नाम रख देगा, कोई नाम रख देगा कि काला पान के एका की प्रक्रिया, तो काला पान में पूरा कौ एका है? एक गुणे न है, तो 1/52 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ऐसे पूछ रहा है कि एका आने की प्रक्रिया तो क्या हो जाएगा? 4/52। तो चलिए उतार लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि पासा। शुरू करें? पासा लीडो छक्का का गोटी देखे हैं? बोलिए लीडो छक्का का गोटी देखे हैं ना जी। तो वही उस पर क्या क्या लिखा रहता है बताइए तो? 1 लिखा रहता है, 2 3 4 5 6। देखिए पासा तो आगे चलिएगा तो बहुत तरह से आपको पासा के बारे में पढ़ने को। छक्का का गोटी देखे हैं हम लोग? खेले हैं? तो लूडो छक्का पर क्या लिखा रहता है? 1 2 3 4 5 6, यही तक ना होता है, इससे अधिक नहीं होता है। तो अगर इसके कुल परिमाण की बात की जाए, कुल परिमाण तो कितना हो जाएगा बताइए तो? 6 हो जाएगा। तो कुल परिमाण तो 1 2 3 4 5 6 इतना ही ना होता है। तो कह क्या रहा है? देखिए आपका सवाल कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए तो आप लोग? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न करे। तो अभाज्य संख्या इसमें क्या हो गया? 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया। अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखिए कह रहा है पहला कि अभाज्य संख्या की प्रक्रिया। देखिए
देखिए ध्यान से बता रहे हैं इसको। ये तो समझ आने कि पासा में कितना अवयव है, 1 2 3 4 5 6 है ना जी। कह रहा है कि कुल परिणाम हमने आपको बताया कितना हो सकता है इसका 6। कह रहा है कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। एक बात बताइए, हमने आपको सूत्र तो बता दिया है, परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों का योग। तो अभाज्य संख्या को पहले बताइए कि परिमाण कितना है, 3। देखिए 1 2 3 अभाज्य संख्या ही ना है जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे। तो कुल अभाज्य संख्या कितना है 3। कुल कितना आ गया परिमाण 6। 3 दूनी कितना आ गया 1/2। अब दूसरा देखिए इसका, कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता। तो एक बात बताए, तीनों अभाज्य संख्या था ना जी। अब दूसरा पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता। एक बात बताइए, जस्ट उसको उल्टा पूछ रहा है। तो जब अभाज्य संख्या नहीं रहेगा तो हई तीनों रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए, रहेगा ना जी। तो इसका भी तो प्रायिकता वही ना हो गया। जब कह रहे अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता, पहले अभाज्य संख्या नहीं है, है तो 3 है ना, तो 3 हो गया। कुल को है 6। तो 3 दूनी 1/2। अब तीसरा देखिए कह रहा है कि 4 से बड़ी एक संख्या। अब देखिए तो 4 से बड़ी एक संख्या कितना है बताइए, तो 2 है ना रे। 4 से बड़ी एक संख्या पूछा है, तो एक संख्या में यो होगा यो ना होगा। तो लिख सकते हैं कि 4 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता कह सकते हैं ऐसे प्रायिकता। तो 4 से बड़ी कितनी है 2 है ना, तो 2। कुल कितनी है 6। तो 2 3 6 1/3। अब इसको मिटा दे। अब देखिए चौथा कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं। अब बताइए तो आप ही लोग, 4 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या नहीं, इसका मतलब साफ है कि 4 से छोटी संख्या कह रहा है। 4 से बड़ी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए छोटी संख्या होनी चाहिए ना। तो 4 से छोटी संख्या कब 1 2 3 हो गया। कुल को वो है 6। तो 3 दूनी क्या हो गया 1/2। कोई दिक्कत अरे आ रहा है समझ में? ये तो ज्यादा हो जाएगा ना तो रोक देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि एक सम संख्या 5 है। तो सम संख्या, तो सम संख्या इसमें कौन है बताओ तो, 1 2 3। तो एक सम संख्या की प्रायिकता। अच्छा तुम ऐसे नहीं ना समझ जा रहे हो कि एक सम संख्या पूछ रहा है, नहीं, ये इसमें कह दे रहा है कि एक सम संख्या मान एक कोई, तो कोई में तो 3 गो है ना जी। अरे बात समझ में ना। एक सम संख्या की प्रायिकता की बात आएगी तो हम जानते हो सूत्र नहीं लिख रहे, तुम लोग सूत्र लिख के बनाओगे ना, सूत्र लिख के बनाना। ऐसे लिखना कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर परिमाणों की संख्या बटा कुल परिमाणों का योग, तब इसको बना देना, ठीक है। एक सम संख्या की प्रायिकता, तो सम संख्या 3 गो है, कुल को वो है 6 गो, तो 3 दूनी यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 में जी, कोई दिक्कत। चलिए इसको उतार लीजिए और अंतिम सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा अंतिम सवाल की ओर बढ़ने से पहले एक और चीज बताएंगे। जो पासा था ना 1 2 3 4 5 6 सवाल पूछ सकता है आपसे कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। नहीं दिया है, सम संख्या तो दे दिया है, लेकिन विषम संख्या की प्रायिकता नहीं दिया है आपने। तो बताइए विषम संख्या कितने इसमें, आप बताइए तो। 3 है ना जी, 1 3 और 5। तो 3 को विषम संख्या है ना, तो इसकी प्रायिकता बना सकते हैं जी कि 3/6, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखिए अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि 1 से 12 तक करेंगे, 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखिए। एक पर्ची पर एक संख्या, उसे एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया गया है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। चलिए आइए
मान लीजिए एक पर्ची पर जो कागज पर लिख के आप लोग खेलता है ना चोर मदारी, यस सर। ऐसे अगर एक कागज पर लिख के मोड़ मोड़ के एक डब्बा में क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है, और वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, तब उसकी प्रायिकता बताना है। कह कि संख्या 5 प्राप्त करना। तो एक बात बताइए, 5 संख्या की प्रायिकता, 5 संख्या की प्रायिकता, एक बात बताइए, इतना अंक में 5 कौव है, कौव है, एक ना है जी, तो एक कुल कौव है 1 बटा 12 नहीं हो जाएगा? आसान है कि नहीं बताइए एकदम। कह रहा है कि 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 5 तो कितना भी उसमें से निकाला जाएगा, ढूंढ ढूंढ के तो 1 गुणी ना मिलेगा। तो 1/5 यादृच्छिक मतलब समझते हैं, बिना देखे निकाला जा रहा है। ऐसे मिला दिया, आपको दिख रहा है जी, ऐसे हाथ लगाया निकाल लिए तो 5 आ गया। तो 5 की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 की प्रायिकता क्या होगी? 5 1 गुणे नहीं तो 1 बटे क्या हो गया 12। अब 5 मत लिख दीजिए कि 5 बाटे 12, 5 लिखिए तो 5 गो हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ लिखना है परिमाणों की न संख्या। तो परिमाण कौन है? 5 एक न है जी, कुल परिमाण कितना है? 12। ठीक है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और कह रहा है दूसरा कह रहा है आपका कि संख्या 13 प्राप्त करना। अब बताइए, संख्या 13 प्राप्त करना है जी। अब कह रहा है कि संख्या कौन बता देगा? 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। बोलिए, अब यहाँ आया है एक चीज जो शुरू में आपने पढ़ा था। अब एक बात बताइए, इसमें कभी भी जोते जोते थक जाइएगा, हार जाइएगा, 13 मिलेगा? 12 तक है तो 13 मिलेगा जी? तो जिसकी प्रायिकता मिलबे नहीं करेगा वो असंभव न हो जाएगा। असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? बताए थे ना आपको। तो संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो दिक्कत। अब तीसरा देखिए, कह रहा है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करना। कह रहा है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए, संख्या 1 से 12 तक में कोई एगो प्राप्त कर लो। तो एक बात बताइए, 1 से 12 तक में कोई एक, इसमें तो कौन आ सकता है जी? नहीं आ सकता है। वो 12 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं जी? तब तो यहाँ परिमाणों की संख्या में 12 ना लिखना पड़ेगा जी, नहीं लिखना पड़ेगा। कोई एगो आएगा तो कौन हो सकता है? तो परिमाणों की संख्या क्या हो गया? 12। अब कुल परिमाण कितना है बताइए? 12 है ना, तो 12 से 12 कट जाएगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।